जय हिंद। स्टडी बसेरा की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। अपने स्टडी ग्रुप में अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ जरूर शेयर भी करते चलिएगा। जुलाई महीने का एमसीक्यू करंट टेस्ट सीरीज हम लोग जैसा लगाया था, उसी तरह का अगस्त महीने का भी इम्पोर्टेंट 85 क्वेश्चन का सिलेक्टेड क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज का वीडियो अपलोड हो चुका है। इस वीडियो को आप लोग नहीं देखा है तो देखिए जरूर। अब प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट बने हुए हैं ये कमेंट सेक्शन में बताने का कृपा कीजिएगा। चलिए, पेरिस ओलंपिक का समापन समारोह हो गया है 8 सितंबर 2024 को। इसमें ध्वजवाहक बनाया गया हरविंदर सिंह, तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता इन्होंने 2024 के पेरिस ओलंपिक में। प्रतिपाल को भी बनाया गया है ध्वजवाहक समापन समारोह में। प्रतिपाल भी तेज धावक हैं, इन्होंने ट्रैक फील्ड इवेंट में मेडल जीतने वाली पहली महिला बनी है। इन्होंने 100 मीटर के दौड़ में और 200 मीटर के दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी कि 2 मेडल जीता है 2024 पेरिस ओलंपिक में ही। इस तरह से कंप्लीट लिस्ट हम लोगों ने कल भी देखा था, तो आज मैं सिर्फ लिस्ट बता दे रहा हूँ, कंप्लीट बता नहीं रहा आपको। ये गोल्ड विजेता की लिस्ट, ये कंप्लीट गोल्ड विजेता की लिस्ट, इसे आप लोग देख लीजिएगा। किस फील्ड में ये गोल्ड की है, तो कौन सा फील्ड है, कौन सा इसका स्पोर्ट कैटेगरी है, ये भी मैंने यहाँ डिटेल लिख दिया है, इसे यहाँ आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आता है सिल्वर, तो सिल्वर की लिस्ट है, ये सिल्वर विजेता की लिस्ट है। कंप्लीट 9 विजेता हैं, 7 गोल्ड है, 7 गोल्ड और 9 सिल्वर विजेता हैं अभी तक। तो ये देखिए, ये कंप्लीट लिस्ट है सिल्वर विजेता की लिस्ट 2024 पेरिस ओलंपिक भी। किस फील्ड से इनका है, कैटेगरी से किस फील्ड से संबंध है, किस खिलाड़ी का, ये कंप्लीट देख लीजिएगा। किस फील्ड में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो फील्ड जरूर ध्यान रखिएगा। प्रश्न बनता है कि इनका संबंध किस खेल से, किस स्पोर्ट से है, तो प्रश्न इस तरह से बनते हैं। और इसके बाद ये ब्रॉन्ज विजेता की लिस्ट है, कंप्लीट ब्रॉन्ज विजेता की लिस्ट है। 13 ब्रॉन्ज भारतीय टीम ने जीता है, टोटल 29 मेडल भारतीय टीम ने जीत लिया है। टोटल 29 मेडल भारतीय टीम ने जीते, टोटल 29 मेडल। अगर टोटल रैंक की बात कीजिए, भारतीय इंडिया की रैंक क्या है विश्व स्तर पर, इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 में 18वां रैंक है। 18 रैंक मिला है भारत को, ये कंप्लीट देख लीजिएगा, यहाँ भी है लिस्ट। और इसके बाद हम लोग चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट सेशन पे। तो शून्यकाल ये क्या है, तो शून्यकाल क्या होता है, तो शून्यकाल कार्यवाही का, संसद में जो शून्यकाल होता है, संसद की कार्यवाही का दूसरा घंटा होता है। यानी कि संसद जो है 11 बजे से स्टार्ट होता है, 11 से 12 बजे तक जो होता है यह प्रश्नकाल का होता है। उसके बाद 12 बजे से 1 बजे तक यह शून्यकाल का समय होता है। शून्यकाल की चर्चा जो संविधान में नहीं है, शून्यकाल के दौरान ही बिना सूचना दिए हुए कोई भी प्रश्न, कोई भी सांसद अपना प्रश्न पूछ सकते हैं किसी भी सांसद से। तो इस समय इसकी शुरुआत जो हुई थी, शून्यकाल की शुरुआत 1962 में हुई थी। यह भारतीय मीडिया द्वारा शुरू किया गया था, 1962 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस शून्यकाल की चर्चा संविधान में नहीं है, इसे ध्यान रखिएगा। और इसी शून्यकाल के दौरान ही भारतीय संसद में, केंद्रीय संसद की बात मैं कर रहा हूँ, केंद्रीय संसद सबसे ज़्यादा हल्ला गुल्ला जो होता है, जो हंगामा होता है, सबसे ज़्यादा इसी शून्यकाल के दौरान ही होता है। क्योंकि ये में बिना सूचना दिए हुए संसद भी तैयार, जो मंत्री से जिससे प्रश्न पूछा जाता है वो जवाब देने को तैयार नहीं होता, अचानक से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसमें हल्ला गुल्ला ज़्यादा होता है। और संसद का लंच टाइम क्या होता है, इसके बाद 1 बजे से 2 बजे तक संसद का लंच टाइम होता है। और प्रश्नकाल के दौरान पहले से इन्फॉर्मेशन देना होता है, 10 दिन पहले से ही इन्फॉर्मेशन देना होता है। प्रश्नकाल के दौरान 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें पहले से ही इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, किनके द्वारा प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें अलग अलग तरह की कैटेगरी होती है, गैर सरकारी, अल्प सूचना, तारांकित, गैर तारांकित, इस तरह से रिटर्न फॉर्म में उनकी जानकारी दी जाती है। तो इसके हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ये शुरू की गई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी होती है शिमला, जो कि समर कैपिटल है। धर्मशाला विंटर कैपिटल है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। इसके बारे में हम लोगों ने 2-3 वीडियो में, अभी कुछ दिन पहले की वीडियो में ही देखा था, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा 4 है। राज्यसभा कितने निर्वाचित होते हैं, 4। विधानसभा 68 निर्वाचित होते हैं, 68। और राज्यसभा, ये लोकसभा 4 है, लोकसभा सदस्य 4 निर्वाचन क्षेत्र है, और राज्यसभा 3 है। राज्यसभा सदस्य जो है वो 3 है, लोकसभा 4 है, ये ध्यान रखिएगा, इसे मैंने करेक्ट कर दिया है। राजकीय पशु हिम तेंदुआ है। राजकीय पक्षी जुजराना या वेस्टर्न ड्रैगोपेन है। वृक्ष देवदार है। फूल गुलाबी बुरांस है।
और राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से हैं? ग्रेट हिमालयन, पिन घाटी, इंदर किला और खीरगंगा राष्ट्रीय पार्क है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। यह इंटरपोल द्वारा मनाया जाता है क्योंकि इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 में हुई थी। 1923 में हुई थी और 2023 में इसकी स्थापना का 100 साल पूरा हो गया था। 100 साल पूरा हो गया था। 100 साल पूरा होने के अवसर पर 2023 से ही यह दिवस मनाया जा रहा है। 2023 से यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस इंटरपोल द्वारा मनाया जा रहा है। तो इंटरपोल की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये उसकी फुल फॉर्म होती है। उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध दिवस मनाया जाता है 7 सितंबर को ही। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है 7 सितंबर को ही। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते। नेक्स्ट पॉइंट है रणधीर सिंह। रणधीर सिंह, इनका संबंध शूटिंग से है। शूटिंग से है। ये पहले भारतीय बन गए हैं किस क्षेत्र में? एशियन ओलंपिक काउंसिल के, एशियाई ओलंपिक काउंसिल के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय बन गए हैं रणधीर सिंह। इनका संबंध शूटिंग खेल से, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अग्नि 4 मिसाइल का, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है चांदीपुर रेंज से। चांदीपुर उड़ीसा में है। उड़ीसा में इसका सफल परीक्षण किया है जिसकी मारक क्षमता होती है 4000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता होती है। अग्नि 1 की मारक क्षमता होती है 700 से 800 किलोमीटर के करीब। अग्नि 2 की मारक क्षमता होती है 2000 प्लस 2000 से अधिक इसकी मारक क्षमता। अग्नि 3 की मारक क्षमता है 2500 किलोमीटर, ये किलोमीटर की बात मैं कर रहा हूँ, किलोमीटर। और अग्नि 4 की 4000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पुरुष एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का शुरुआत हो गई है कहाँ? चाइना में, हुलन बुइयर चाइना में इसकी शुरुआत हो गई है। चाइना में इसकी शुरुआत हुई है 8 सितंबर से 17 सितंबर तक ये चलेगा, चाइना में चलेगा पुरुष एशिया चैंपियनशिप की शुरुआत। भारतीय कप्तान कौन है? हॉकी कप्तान हरमनप्रीत सिंह और उप कप्तान विवेक सागर प्रसाद। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इसे भी ध्यान रखिएगा। लगातार 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता। टोक्यो ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इस बार के 2024 में भी, 2024 के पेरिस ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसी तरह के महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो भारत में हो रहा है। भारत में कहाँ? बिहार के राजगीर में हो रहा है। महिला एशिया चैंपियनशिप 2024 का ये 8वां संस्करण है। 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच होगा राजगीर में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गलेथिया बे, यानी गलेथिया की खाड़ी कहाँ है? तो गलेथिया की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में कहाँ? तो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार आइलैंड पर, ग्रेट निकोबार आइलैंड पर यह स्थित है। और इसे ये न्यूज़ में क्यों है? तो ग्रेट निकोबार पर जो आइलैंड स्थित है गलेथिया बे, इस पोर्ट, यहाँ पे एक पोर्ट बनाया जाएगा इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट के तहत इसे मेजर पोर्ट बनाने का नामित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई है। ये विजिंजम इंटरनेशनल जो पोर्ट है केरला का, यह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। भारत का पहला विजिंजम इंटरनेशनल केरला का है। तो इसे ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। इम्पोर्टेंट सेशन था। सेशन कैसा लगा कमेंट में विचार जरूर रखिएगा। मिलते भी नए वीडियो में आप सभी सफलता की मंगल कामना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।